गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज फिर से हम अपने चैनल पे हिंदी सिलेबस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हिंदी में सिलेबस ऐसे ऐसे थे जो हम छोड़कर जीके जीएस पढ़ाने लगे थे। तो हम लोग अभी हिंदी को कंप्लीट करेंगे। तो हिंदी को जब कंप्लीट करेंगे तो हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया यानी क्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और इसके कितने उपभेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया मतलब होता है काम, यानी कोई भी काम करते हैं वो क्रिया कहलाता है। जैसे हमारा क्रिया का डिफिनीशन यहाँ पे दिया हुआ है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होने पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी जो आप काम करते हैं वही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। और देखिए जैसे पढ़ना, पढ़ना एक काम है तो वो क्रिया है। लिखना, लिखना एक काम है वो भी क्रिया है। बोलना काम है, क्रिया है। कूदना काम है तो क्रिया है। यानी कोई भी काम हमारा क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। अब देखेंगे कि क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। यानी जिसमें क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, यानी अगर जो हम कोई काम करते हैं तो किस वजह से करते हैं उसका अपना कर्म होना चाहिए। यानी जिसमें क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं, और जिसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं। यही क्रिया के दो भेद होते हैं। तो देखिए पहला होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए जिसे पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, यानी ये ऐसा क्रिया है जिसको पूरा करने के लिए हमको कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे लिखना, यानी राम लिख रहा है, यानी राम कोई काम कर रहा है और उसका कर्म है लिखना। राम हमारा क्रिया हो गया और इसका काम जो है वो कर्म है लिखना। यानी इसमें क्या होता है, क्रिया के साथ कर्म होता है, ठीक है। यानी सकर्मक में हरदम क्रिया के साथ कर्म रहता है और अकर्मक में क्रिया के साथ कर्म नहीं रहता है। तो अब आइए अकर्मक क्रिया के बारे में तो जान ही गए और उसका डिफिनीशन देख लेते हैं और फिर इसके क्रिया के हम लोग उपभेद के बारे में जानेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। यानी अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म हमेशा नहीं रहता है, यानी जिसे पूरा हो। देखिए तो अब देखेंगे अकर्मक क्रिया। देखिए जिसे पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, यानी अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, केवल क्रिया होता है। जैसे राम जाता है, राम जाता है हमको पता नहीं है वो कहाँ जाता है। अगर जो हम लिखे राम घर जाता है तो इसमें क्रिया के साथ जाता है, क्रिया के साथ उसका कर्म भी है कि वो घर जाता है। लेकिन अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म नहीं रहता है। जैसे क्रिया के तो हम लोग भेद जान गए कि दो होता है, सकर्मक अकर्मक। अब क्रिया के हम लोग उपभेद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रिया के जो उपभेद होते हैं 6 होते हैं। पहला जो होता है वो पेड़ार्थक क्रिया होता है। दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, यानी जो पहले से क्रिया हो चुकी है वो होता है। उसके बाद से नाम धातु क्रिया होता है, द्विकर्मक क्रिया होता है, संयुक्त क्रिया होता है और सहायक क्रिया होता है। यानी क्रिया के टोटल 6 उपभेद होते हैं, पेड़ार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया। सबसे पहले हम लोग क्रिया के बारे में पढ़े कि क्रिया का मतलब होता है काम, यानी कोई भी काम करना या फिर कोई भी काम क्रिया होता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में क्रिया के साथ कर्म होता है। जैसे राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, यानी दौड़ना उसका कर्म है, राम क्रिया है। यानी इसमें राम दौड़ता है यानी क्रिया के साथ कर्म होता है सकर्मक में, और अकर्मक में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। और क्रिया के 6 उपभेद होते हैं, उसके बारे में जाने। अब हम लोग डिटेल में 6 उपभेद के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर जो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करिएगा ताकि हमारा चैनल और आगे तक जा सके।